चलिए गाइस हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो गैस आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही प्यारा सा मूविंग एवरेज इंडिकेटर है जो हमें मार्केट में जो है ट्रेड करने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और हमें मार्केट में ट्रेड करने को आसान कर देगा। क्योंकि हम सब जानते हैं गैस अब बहुत ही जल्द जो है निफ्टी में भी जो इसका जो लॉट साइज होने वाला है निफ्टी में उसका भी लॉट साइज बढ़ के अब 25 होने वाला है। तो अब हम सभी को ये कोशिश करना है कि पूरा से पूरा कन्फर्मेशन आने के बाद ही ट्रेड ले, ठीक है, बिना किसी भी बोले तो प्राइस एक्शन के या बिना किसी भी जो है अगर जो लोग इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं उन सारी चीज़ों की हेल्प से ही हम लोगों को क्या करना है, ट्रेड लेना होगा, तभी जा करके अब प्रॉफिट बनेगा। नहीं तो क्या होगा कि मार्केट में आप जहीं तहीं पे एंट्री ले लोगे और 75 लॉट रहेगा, यानी कि जहाँ पर कितना लॉट है अभी चल रहा है आपका 25 लॉट चल रहा है तो 3 गुना लॉट हो जाएगा, यहाँ पर आपका 3 गुना लॉट हो जाएगा। तो जहाँ पर जो है आपको 500 जो है लॉस दिखाना चाहिए तो आपको वहाँ पर डायरेक्टली 1500 लॉसेस दिखाएगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि जो नए नए ट्रेडर है वो पैनिक हो जाएंगे और वो इसी लॉस में निकल जाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए अब आपको करना क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा कन्फर्मेशन के साथ ही आपको ट्रेड को करना होगा एंड देन उसके बाद ही आप प्रॉफिट को जो है कमा पाओगे कुछ ना कुछ। तो इसीलिए शुरू से लेकर के अंत तक देखते रहिएगा, क्योंकि मैं जो भी इंडिकेटर लाता हूँ आप लोगों तक गैस वो काफ़ी ज़्यादा ही हेल्पफुल होता है। आप में से कई लोगों ने उसका इस्तेमाल भी किया है और अच्छे खासे प्रॉफिट भी वहाँ से जनरेट करते हैं। तो जिसको जो अच्छा लगता है वो उस इंडिकेटर का इस्तेमाल करता है। मेरे से जहाँ तक होता है मैं अच्छा इंडिकेटर लाता हूँ। तो चलिएगा हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो सबसे पहले आपको करना क्या है, मैं इस इंडिकेटर का पहले मैं आपको लगा के दिखा देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आपको सर्च करके दिखा दूंगा। तो देखिए ये जो इंडिकेटर है वो है सिंपल मूविंग एवरेज इंडिकेटर, जो हमें मार्केट की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करने में मदद करेगा और हमें आसान यानी कि हमारे लिए मार्केट में ट्रेड करना काफ़ी आसान कर देगा। क्लियर है। तो आपको इसको लगाने के लिए करना क्या होगा कि इस तरह से जो है ट्रेडिंग व्यू के चार्ट में आने के बाद आपको इस इंडिकेटर पर जाना है और यहाँ जाकर के आपको यहाँ पर लिखना है सिंपल, ठीक है। क्या लिखना है आपको, सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड बोले तो स्ट्रेटजी। तो ये जो इंडिकेटर है गाइस, क्योंकि मैंने इसको सेव किए हुआ है इसीलिए मेरे ये सबसे ऊपर में आ गया है। आई होप आप सभी लोग करोगे तो ये आपको मिल जाएगा। पूरा लिखना आपको यहाँ पर सिंपल मूविंग एवरेज ट्रेंड स्ट्रेटजी, ठीक है। तो जैसे आप इसको यहाँ पर क्लिक करोगे तो ये आपके चार्ट में जो है गैस लग जाएगा। मैं आपको एक बार लगा के दिखा देता हूँ। मैंने एक बार लगाया हुआ हूँ, वो तो सेट किया ही हुआ है, आप लोगों को दिखाई दिया हूँ मैं। तो देखिए मैं उसको पहले क्या करता हूँ, उसे हटा देता हूँ। तो देखिए ये जो है आपका ये बिना सेटिंग का है, ठीक है। तो इसमें जो है ये बिना सेटिंग का है, तो इस तरह से आप क्लिक करोगे तो ये लग जाएगा। अब मैं इसको हटा देता हूँ, जो सेटिंग वाला है वो मैं रहने देता हूँ। अब देखिए इसमें कुछ खासा सेटिंग आपको करना नहीं है। सेटिंग जो है इसके अंदर वो मैं आपको बता देता हूँ पहले, दिन उसके बाद हमें इसका इस्तेमाल कैसे करना प्राइस एक्शन के साथ वो मैं बताऊँगा। तो देखिए पहले इनपुट में आना है। इनपुट में आने के बाद ये जो इसका ये यहाँ जो बॉक्स है इसको अनटिक कर लेना है। उसके बाद जब सबको ऐसे ही रहने देना है, ठीक है। देन उसके बाद आपको यहाँ पर दूसरी बात देखिए, अगर आप इंट्राडे में करते हो तो आप इसको 15 मिनट ही रहने दीजिएगा तो ज़्यादा बेहतर है मेरे हिसाब से। अब आपके हिसाब से जो बेहतर लगता है आप कर सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। देन उसके बाद आपको स्टाइल में जाना है। स्टाइल में ये जितने भी है ना ये सबको टिक रहने देना है, ठीक है। आप आई होप आप सभी लोग को दिख रहा होगा, सबको टिक रहने देना है। उसके बाद देखिए यहाँ पर बाय सेल बार कलर इस सबको आपको अनटिक कर लेना है, फिर इसको टिक ही रहने देना है, ठीक है। देन उसके बाद जो है आपको नीचे वाला भी जो दिख रहा है लेबल्स इसको अनटिक कर देना है और ओके के ऊपर क्लिक कर देना है। क्लियर है। अब देखिए गाइस यहाँ पर अगर आप ध्यान दोगे तो देखिए यहाँ पर आज के ट्रेड की अगर मैं बात करूँ, मार्केट हमारा लाइव चल रहा है गाइस, ठीक है। तो देखिए गाइस, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे कि मार्केट का जो ओपनिंग हुआ है यहाँ पर हुआ है, ठीक है। और ये जो कैंडल्स है वो सारा का सारा इस ईएमए के नीचे है। तो ध्यान दीजिएगा जब तक ये वाला रेड वाले के नीचे रहेगा तो आप समझना कि मार्केट जो है हमारा वो बेयरिश है, यानी कि आपको पुट साइड में अच्छा खासा टारगेट मिलेगा। और अगर मार्केट जो है इस दो लाइन के ऊपर में क्रॉस देकर के जा रहा है ऊपर में, तो समझ जाना कि अगर आपको बाय करना है तो छोटे मोटे पॉइंट के साथ ही निकलना होगा। जैसे कि आज की ही मार्केट की अगर आप बात करोगे तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, मार्केट यहाँ पर कई देर तक होल्ड किया है, देख रहे हो ये कई देर तक होल्ड किया है, लेकिन मार्केट जो है आपका इस लाइन के ऊपर नहीं था। ये रेड वाला जो लाइन है आपका ये में इसके ऊपर नहीं था। मार्केट छोटा सा टारगेट दिया क्योंकि इसके हिसाब से मार्केट क्या है हमारा बेयरिश है। लेकिन अगर आप देखोगे यहाँ पर ये किस तरह से रेंज के ऊपर यहाँ पर आकर के रुका है और रुकने के बाद यहाँ से देखिए उससे डबल हमें यहाँ पर पॉइंट्स दिया है। अगर आप देखोगे ध्यान से तो ये डबल पॉइंट्स दिया है हमें कॉल साइड की तुलना में पुट साइड में, ठीक है। तो इसीलिए इसके हिसाब से आपको ज़्यादा सोचना होगा। चलिए उसके बाद नेक्स्ट डे की अगर आप लोग यहाँ पर बात करें इससे प्रीवियस वाले डे में, तो यहाँ पर अगर आप देखोगे किस तरह से लिक्विडिटी यहाँ पर शो किया था, ठीक है।
तो यहाँ पर ये जो लिक्विडिटी शो किया था, कई लोग यहाँ पर इसके रिकॉर्ड पर एंट्री मारे होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ से ये जो दिखा रहा है अपने को ईएमए, ये कह रहा है मार्केट अभी बेयरिश है, अभी आप कॉल साइड में मत जाओ, ठीक है। या प्रॉपर ढंग से अगर ये कुछ होल्ड करने के बाद, जैसे यहाँ पर होल्ड करने के बाद ऊपर गया था, उस तरह से यहाँ पर अगर ये होल्ड करने के बाद ऊपर जाता तो कुछ थोड़ा मोटा पॉइंट के लिए आप लोग यहाँ पर एंट्री मार सकते थे, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। तो मार्केट वापसी में नीचे आया। यहाँ पर क्या हुआ, मार्केट वापसी में नीचे आया और नीचे आने के बाद ये कुछ देर लिक्विडिटी शो किया और रेंज बनाने के बाद हमें इसके नीचे में, ये जो प्राइस एक्शन जो आपको दिख रहा है, इसके नीचे में और ये रेंज हो जाता है हमारा, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारते तो हमारा एसएल ये वाला स्विंग होता, या तो ये स्विंग आप रख सकते थे। तो देखिए यहाँ से कितना अच्छा मूवमेंट हमें जो है प्रीवियस डे में देखने को मिला था, ठीक है गाइस। और देन उसके बाद अगर आप देखोगे उसके नेक्स्ट डे का, उसके प्रीवियस डे का, तो ये पूरा मार्केट जो है साइडवेज ही था और हमें यहाँ कॉल के साइड में नहीं जाना था क्योंकि मार्केट था बेयरिश। देन उसके बाद अगर आप लोग यहाँ पर बात करते हैं तो देखिए मार्केट में जो ये 18 तारीख का है, ये आपका यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग हुआ और ओपनिंग होने के बाद ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग के पास ही ओपन हुआ और मार्केट ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद ये बड़ा सा जो ये कैंडल बनाया, हमें इसी में पुट में एंट्री मार लेना था क्योंकि ये हमें दिखा रहा था कि मार्केट हमारा बेयरिश है। बार बार ये इसके नीचे में ही क्या है, हमारा सारा कैंडल क्लोजिंग दे रहा है इसके नीचे में ही, ठीक है। तो यह एंट्री मार लेते हैं अपन लोग इसी कैंडल के ऊपर। और ये देखिए मार्केट क्या हुआ, बार बार बोले तो करेक्शन करके नीचे आ रहा है, बार बार करेक्शन करके नीचे आता जा रहा है। मतलब क्या है, मार्केट यहाँ पर बेयरिश है, हमें कई बार मौका मिलता है यहाँ पर बाय करने का, ठीक है। उसके बाद और अगर अपन लोग यहाँ पर देखें तो देखिए इस डे का भी अगर आप देखोगे यहाँ पर, तो मार्केट जो है आपका इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया था। यहाँ पर भी जितने भी तीनों ईएमए हैं इसके नीचे ही क्लोजिंग दिया, बोले तो मार्केट का ओपनिंग हुआ था, सॉरी। अब मार्केट का जब ओपनिंग हुआ, और दूसरी बात अगर आप देखोगे यहाँ पर ये प्रीवियस डे का क्या है हमारा, ये प्रीवियस डे का क्लोजिंग है, ठीक है। अब अगर आप देखोगे यहाँ पर ध्यान से इस इंडिकेटर के हिसाब से, तो यहाँ पर आपने ये बोले तो नोटिस करोगे कि भाई मार्केट हमारा है बेयरिश। तो मार्केट जब बेयरिश है तो अकॉर्डिंग टू प्राइस एक्शन जो है पहला जो कैंडल बना है उसके लो के ब्रेकआउट पर एंट्री करना होता, तो हमारा एंट्री बनता है इस कैंडल के ऊपर, तो इसके ऊपर हमारा एसएल हो जाता। और देखिए यहाँ से यहाँ तक का टारगेट, फिर से ये करेक्शन के लिए ऊपर गया यहाँ पे। अब देखिए जरा, अब यहाँ पर आप किस तरह से एंट्री करोगे वो मैं आपको बताता हूँ जरा। देखिए यहाँ पर भी एंट्री बनता है, अगर आप देखोगे तो देखिए जब भी मार्केट करेक्शन के लिए ऊपर जाता है ना, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वेट करना है, या तो एक रेड कैंडल बनने देना है, ठीक है, या ग्रीन कैंडल का ब्रेकआउट होने देना है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे कि ये वाला जो ग्रीन कैंडल आपका जो बना है, यहाँ पर देखिए जरा, ये वाला ग्रीन कैंडल को बना है, इसके ब्रेकआउट पर एंट्री मारना था और ये हो जाता है एसएल। तो ये वाला कैंडल भी हमारा एंट्री था और यहाँ तक का देखिए टारगेट आपको कितना आसानी से मिल जाता। देन उसके बाद फिर आप देखोगे ऊपर का ये वाला जो कैंडल बनाया ना, इसी कैंडल में अपने को एंट्री मारना था, ये आपका एसएल हो जाता। थोड़ा बहुत आपको परेशान करता है, फिर से नीचे मार्केट नीचे ही आया। तो देखिए मार्केट में एक्चुअली में होता क्या है कि अगर आप सही ट्रेड में रहोगे तो आपको प्रॉफिट होना ही होना है, आपका एसएल कभी हिट नहीं होगा। हाँ, अगर आप गलत ट्रेड में बैठे हो, अगर आप गलत ट्रेड में बैठे हो तो आप कुछ भी कर लो, आप कितना भी जो अपना एसएल को बढ़ा लो, आपको लॉस होना ही होना है। तो इसी चीज़ को ध्यान रखना है। अब हमें जो है अपना ट्रेड को काफ़ी हिसाब से एग्जीक्यूट करना होगा, क्योंकि अब लॉट साइज बढ़ने वाला है। तो प्रॉफिट ऐसा नहीं कि लॉस ही खाली बढ़ेगा, अगर आप सही ट्रेड में जाओगे तो आपका प्रॉफिट भी इंक्रीज हो सकता है। तो देखिए गाइस, अगर आप लोग यहाँ 13 तारीख का देखते हैं तो 13 तारीख में तो भाई डायरेक्टली बता रहा है कि मार्केट एकदम से बेयरिश है, प्रीवियस डे के क्लोजिंग के नीचे है और ये जितने भी ईएम है इन सब के नीचे ही है मार्केट। और एक फर्स्ट कैंडल जो बना है हमारा वो एकदम से स्ट्रॉन्ग कैंडल है। जैसे इस कैंडल का क्लोजिंग हुआ, ठीक है, तो कई लोग आसानी से यहाँ पर एंट्री मार सकते थे, लेकिन जो लोग यहाँ पर वेट करके एंट्री मारना चाहते हैं तो उसका एंट्री यहाँ पर होता, ठीक है। मार्केट यहाँ पर कई देर होल्ड किया, उसके बाद यहाँ पर देखोगे आप ये ब्रेकआउट दिया, ठीक है, ये ब्रेकआउट दिया, आपका एसएल यहाँ पर हो जाता और इस कैंडल में आपका एंट्री होता, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक का आपको जहाँ तक जो भी आपको प्रीमियम था उसके हिसाब से आपको यहाँ पर प्रॉफिट मिल जाता, ठीक है। अब उसी दिन देखोगे सेम जो है रिवर्स में फिर मार्केट का डायरेक्शन गया था। तो मार्केट का जब डायरेक्शन गया था तो इस इंडिकेटर के हिसाब से मार्केट हो गया था हमारा बुलिश। अब जैसे ही मार्केट नीचे रिट्रेस करने के लिए आया, मतलब ये क्या था हमारा, ये सपोर्ट वाला इलाका है जहाँ, क्योंकि यहाँ पर मार्केट का ओपनिंग हुआ था। अगर आप यहाँ पर देखोगे तो देखिए ये जो है हमारा ये सपोर्ट बन जाता है, ठीक है। तो मार्केट ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया, देन ऊपर गया, देखिए इसके ब्रेकआउट पर फिर से एंट्री था, ठीक है। मार्केट फिर ऊपर गया, इसको रिटेस्ट किया, फिर यहाँ से गया ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पर आपको क्लियरली दिख रहा है प्राइस एक्शन के हिसाब से भी कि मार्केट यहाँ पर ऊपर जाता हुआ दिखाई दे रहा है और इस इंडिकेटर के हिसाब से भी आपको मार्केट ऊपर जाता हुआ
दिखाई दे रहा था। तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये समझ में आया होगा। अब इसमें ज़्यादा कुछ बताना ठीक नहीं है, क्योंकि मुझे लगता है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। बस ये इंडिकेटर में क्या है कि हम लोग कन्फर्मेशन के लिए यूज़ करते हैं, हमारे पास एक अच्छा सा इंडिकेटर हो। मैं खुद इंडिकेटर का इस्तेमाल करता हूँ कन्फर्मेशन के लिए, बहुत सारा नहीं यूज़ करता हूँ। मैं भले ही इंडिकेटर के ऊपर बनाता हूँ वीडियो, मैं कोई एक इंडिकेटर यूज़ करता हूँ और आप उसी के ऊपर मास्टरी कर लो, आपको बहुत अच्छा खासा प्रॉफिट होगा। आपको जो बहुत बेहतर लगता है आप उस इंडिकेटर का इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए, अब इसका जो ये जो इंडिकेटर है गैस, आप इस इंडिकेटर का इस्तेमाल मोबाइल में कैसे करोगे, तो देखिए उसके लिए करना क्या होगा। सबसे पहले आपको क्रोम को ओपन कर लेना है और इस तरह से आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट पे चले जाओगे। आपको वैसे सर्च करना होगा, क्योंकि मैंने सर्च करके रखे हुआ है, इसीलिए मेरे मोबाइल में पहले ही ये ओपन हो जाता है, ठीक है। तो देखिए आपको पहले करना क्या होगा, इस तरह से आना है इंडिकेटर के ऊपर और यहाँ जा कर के आपको लिखना होगा सिंपल मूविंग एवरेज। सिंपल मूविंग एवरेज ये सबसे ऊपर में ही आ गया है, ठीक है। तो इस तरह से आपको क्या करना है, क्लिक कर लोगे तो ये, हाँ ये लग गया। अब इसका जो भी सेटिंग्स है वो मैंने आपको बता दिया है, तो अब वहाँ से जा कर के देख लेना और उसी हिसाब से आपका सेटिंग कर सकते हो। या नहीं तो चलो मैं यहाँ पर बता ही देता हूँ, क्योंकि कुछ खासा सेटिंग तो है नहीं इसके अंदर, इस सब के सभी को हटा देना है, ठीक है। देन उसके बाद यहाँ पर इसको भी हटा देना है एंड देन आई होप सारा चीज़ डन हो चुका है इसमें। देन उसके बाद आपको हाँ यहाँ पर क्लिक कर दोगे, देखो हो गया ये, ठीक है। तो आई होप गाइस आप सभी को ये समझ में आया होगा कि इस इंडिकेटर का इस्तेमाल कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं पहले इसको हटा लेता हूँ। तो चलिए गाइस, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा कि ये इंडिकेटर किस तरह से हेल्पफुल है, कैसे आपको मार्केट में ट्रेड करने में हेल्प करेगा, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा और आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ।